हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेव्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेक्शंस, साथ ही साथ पढ़ने वाले हैं मिरर फार्मूला और मैग्निफिकेशंस, और उसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेंगे और यूजेज ऑफ मिरर्स। अब ये जो है ना मिरर फार्मूला के रिगार्डिंग जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है, आज के बाद नहीं होने वाला है। ये वीडियो देखने के बाद तो होने ही वाला नहीं है, ये दम हम गारंटी के साथ बोलते हैं, वारंटी भी नहीं। दम इसको अगर अच्छा से डिटेल में दम डीपली अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा और बहुत अच्छा तरह का हम न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और बहुत मजा आने वाला है, इंजॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन कन्वेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग साइन कन्वेक्शन स्टार्ट करते हैं। साइन कन्वेक्शन जैसे कि बार बार स्टूडेंट लोग दिक्कत होता है कहाँ पर प्लस लेंगे कहाँ पर माइनस लेंगे, तो उस सबका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाएंगे। लेकिन पहले जो बुक में दिया रहता है उसके बारे में, और फिर उसके बाद जो एक एक्स्ट्रा तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो कभी भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो टेकिंग पोल एज द ओरिजिन एंड प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स एक्स डैश मान लेंगे। जैसे कि कभी भी मेरे पास क्वेश्चंस बनाना है तो हमको क्वेश्चंस को इजीली समझने के लिए हम एक ले लेते हैं, यही क्या हो जाएगा, तो ये हम ले लिए मिरर ले लिए। अब इस मिरर में हमको क्या करना है, तो इसका जो पोल है, पोल को हमको यही पोल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो कोई भी डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो पोल को हम लोग क्या मान के चलेंगे, ओरिजिन मान के चलेंगे, और यहाँ पर एक्सिस बना लेंगे। ये क्या हो जाएगा एक्स डैश, और ये क्या हो जाएगा एक्स, और ऊपर हम जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई डैश, सॉरी ये हो जाएगा वाई, और ये हो जाएगा वाई डैश। ये कनकेव मिरर है। तो पहले क्वेश्चन जब भी है तो इसको एक्सिस मान लेना बस। अब इस एक्सिस को मानते हुए अगर ये पोल है, तो अगर तुम कभी भी डिस्टेंस को मेजर करते हो तो एक्स एक्सिस की तरफ क्या होता है, प्लस एक्स की तरफ क्या लेते हो, वैल्यू जितना भी लेते हो पॉजिटिव लेते हो, यानी कि इसके अलॉन्ग जो भी डिस्टेंस को मेजर करते हो कैसा लेते हो, पॉजिटिव लेते हो। और एक्स डैश की तरफ जो भी डिस्टेंस को मेजर करते हो वो डिस्टेंस कैसा लेते हो, तो सर नेगेटिव लेते हैं। इसमें अगर कोई भी हो, इस केस में कोई भी अगर डिस्टेंस लेते हैं, जैसे कनकेव मिरर का अगर फोकल लेंथ बोला जाए तो नेगेटिव हो जाएगा। कनकेव मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसी भी मिरर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन कन्वेक्स के लिए अगर फोकल लेंथ बोला जाए, कन्वेक्स के लिए, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ इधर होता है, तो उस केस में उसका फोकल लेंथ कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी डिपेंड करता है कंडीशंस पर, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी ऊपर का डिस्टेंस अगर इधर लेते हो तो उस केस में वैल्यू कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। ऊपर मतलब कि अगर हाइट ऑफ क्या लेते हो, ऑब्जेक्ट लेते हो, या हाइट ऑफ इमेज लेते हो, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का ऊपर बनता है तब जाएगा पॉजिटिव, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बने तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। न्यूमेरिकल से सब क्लियर हो जाएगा, बहुत ही आसान। वाई डैश नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वाई पॉजिटिव होता है तो ऊपर वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, तो वैल्यू इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और एक्स डैश कैसा होता है, नेगेटिव, तो इधर वैल्यू नेगेटिव। बस हो गया। अब देखो जो बुक में लिखा रहता है, अब बुक में जो लिखा रहता है उसके बारे में भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब क्या है बुक में लिखा है तो उसके बारे में भी जानना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज कीप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द क्या हो जाएगा, मिरर। लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर रखना है, जो कि हम बता दें इधर रखना क्या, एक्स डैश की तरफ। ऑल डिस्टेंसेस आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। जितना भी होता है हम लोग डिस्टेंस को पोल से मेजर करते हैं और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करते हैं, या तो टॉप करेंगे या तो बॉटम करेंगे, ठीक है। ऑल डिस्टेंस मेजर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, राइट, ये तो उस केस में वैल्यू कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। हम नॉर्मल बता देना, प्लस एक्स की तरफ डिस्टेंस कैसा होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। यानी कि इंसिडेंट रे के अगर डायरेक्शंस में अगर जाएंगे, इंसिडेंट रे का एक कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी इंसिडेंट रे के डायरेक्शंस में, तब इसीलिए आप याद रखो एक्स। अच्छा, बुक में लिखा रहता है कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जितना भी डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। टेकन एज पॉजिटिव वाई दोज मेजर टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, यानी कि अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस नहीं, एक्स डैश एक्सिस, और द अपोजिट टू द इंसिडेंट रे, मतलब एक्स डैश हो या अपोजिट टू द इंसिडेंट रे हो, तो उस केस में डिस्टेंस को हम लोग कैसा ले लेंगे, तो यहाँ पर ले लेंगे नेगेटिव होगा। तब पॉजिटिव एक केस में लेंगे और दूसरा केस में क्या ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे, जो कि हम बता दिए थे अभी देखो और थोड़ा सा कुछ जान लेते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। डिस्टेंस या हाइट जनरली बोलो, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल, परपेंडिकुलर एंड द एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, एबव लिया जाए या परपेंडिकुलर लिया जाए, अलोंग द
प्लस वाई। अगर ऊपर जाते हैं तो उस केस में इसको कैसा लेते हैं, पॉजिटिव, लेकिन नीचे जाएंगे तो कैसा ले लेंगे, नेगेटिव ले लेंगे। डिस्टेंस और हाइट आर परपेंडिकुलर और बिलो टू द प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि वाई डैश, तो उस केस में कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव और लेफ्ट साइड कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। दिस साइंस आर अकॉर्डिंग टू द रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जो भी रेक्टिलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब कि वैसा कि अगर पोल को ओरिजिन मानते हो और उस केस में मतलब कि अगर मान लो कि कभी कोऑर्डिनेटे बदल देते हो तो कोऑर्डिनेट बदल लोगे तो मे भी हो सकता है कि वैल्यू प्लस और माइनस क्या हो, चेंज हो, लेकिन ऐसा आप लोग सिलेबस में चिंता नहीं है। अब इस केस में हमेशा याद रखो कि कभी भी एक्स की तरफ डिस्टेंस तो पॉजिटिव, एक्स डैश नेगेटिव, टॉप पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बस। डायरेक्शंस में पॉजिटिव, अपोजिट डायरेक्शंस में नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस का अप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और डाउन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो दम आज याद हो जाएगा, इसको बात को याद रखना है। अब बात आता है कि मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो मिरर फार्मूला में हम लोग जानेंगे ये 1/f = 1/v + 1/u, ये फार्मूला होता है। जहाँ पर f को हम लोग क्या बोलते हैं, वेयर f = r/2, r को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलते हैं ROC, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर पिछला वीडियो में मिल जाएगा यूट्यूब पेज लिंक, यानी कि जिससे ये स्फेरिकल मिरर बना हुआ है तो उसका रेडियस को ही हम लोग इसका रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ, एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है, r/, क्या होता है, 2 होता है। v को हम लोग बोलते हैं इमेज डिस्टेंस एंड u को बोलते हैं क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो 1/f = 1/v + 1/u। या सुविधा के लिए इस क्वेश्चन को हमको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको हम v फार्मूला को हम थोड़ा सा अलग स्टाइल में, कि ताकि न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसानी से बने, उसके लिए देखो ये 1/v हुआ, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f - 1/ क्या हो जाएगा, u, f इंटू क्या हो जाएगा, u, ये गया इधर तो u माइनस क्या हो जाएगा, f, इसको उलट दिया जाए तो v = क्या हो जाएगा, f इंटू u, और नीचे हो जाएगा u माइनस क्या हो जाएगा, f। तो हम ये फार्मूला को याद रखेंगे, या uf u माइनस f, ऐसे याद रखो, ठीक है। ज़्यादातर केस में इमेज डिस्टेंस पूछता है। कुछ बातें और कि कभी भी मिरर फार्मूला ऑलवेज यूजेस विथ द साइन कन्वेक्शंस, बिना साइन कन्वेक्शंस का नहीं लगाना, न्यूमेरिकल्स इसलिए प्रॉब्लम होता है। पहले तो साइन कन्वेक्शन आता नहीं है कि प्लस होता है कि माइनस होता है, और बिना साइन कन्वेक्शंस को फार्मूला लगा लेते हो, उसमें और ज़्यादा फंस जाते हो। तो उस चीज़ को पहले याद रखना है। पुट द करेक्ट साइन ऑफ द नोन वेरिएबल, जो पता है उसी का वैल्यू मतलब साइन डालो। अब जो पता नहीं है अब उसका साइन नहीं डालना है। अब भी हमको ये निकालना है तो हम साइन अपने अनुसार, कैसे हमको मालूम चलेगा, जो चीज़ हमको दिया है, जो गिवन वैल्यू है उसका साइन को यूज कीजिए, वेरिएबल्स को, बट डू नॉट पुट द साइन ऑफ द अननोन, बात को सुन में डालो वेरिएबल्स। तो अननोन वेरिएबल्स का कभी भी साइन को यूज मत करो, अननोन का तो साइन आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर अ कैलकुलेटेड वैल्यू इज पॉजिटिव, अगर कभी पॉजिटिव आता है तो उस केस में मोस्ट ऑफ केस में इमेज कैसा बनता है, इमेज फॉर्म बिहाइंड द क्या हो जाता है, मिरर। तो मिरर के बिहाइंड बनता है। अब ये पॉजिटिव मतलब जनरली ऐसे बोला जाता है कि अब देखो अगर हाइट अगर कैलकुलेट करो तो भाई तब ऊपर आ जाएगा, तो उस केस में प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर। लेकिन अगर कोई डिस्टेंस आ रहा है तो राइट द क्या हो जाएगा, राइट द क्या हो जाएगा, पोल। क्यों, क्योंकि उसी के डायरेक्शन में क्या होता था, पॉजिटिव होता था, एक्स डैश नेगेटिव। हाउएवर इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव आता है देन द इमेज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तब उस केस में समझो कि मिरर के इन फ्रंट बन रहा है। तो इस बात को अच्छा से दम दिमाग में डाल देना है और आगे हम लोग बढ़ेंगे कुछ। अब इसको हम लोग पहले हम प्रूविंग करा दें क्या, चलो हम प्रूविंग कराते हैं थोड़ा फार्मूला, मिरर फार्मूला को प्रूविंग करा देते हैं। हाँ, फार्मूला प्रूविंग उसी वक्त देखना जब तुमको अच्छा से क्या आता हो, पहले साइन कन्वेक्शन आता हो, जो कि बता दिए पोल का अगर इस डायरेक्शन में अगर वैल्यू कोई भी लेते हैं तो पॉजिटिव होता है, इधर जाते हो तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, ऊपर जाते हो तो पॉजिटिव होता है और नीचे जाते हो तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। पहले ये बात को दिमाग में डालना। और प्रूविंग उस वक्त करना कि जब तुमको आता हो एक चीज़ क्या, सिमिलैरिटीज अगर आता है तब जाके उस केस में कर पाओगे। तो सिमिलैरिटीज 10th का सिलेबस है, इसलिए प्रूविंग समझ में आ जाता है इजीली। प्रूविंग सिमिलैरिटीज देखने के बाद ही देखो, ठीक है। अब देखो हम इसको प्रूविंग करते हैं। अब बहुत ही अच्छा सा सिंपल तरीका से प्रूविंग किया जाएगा। अब ये क्या होता है, पोल होता है, और ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं इसको, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो हम पिछला क्लास में रे डायग्राम बनाए थे। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हो,
जैसे ए बी, कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज पहले फॉर्मेशन देख लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन। तो चलो देखा जाए। तो पहला रे पैरेलल टू द क्या भेजते हो, प्रिंसिपल एक्सिस। तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद किससे, फोकस से। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस टकराने के बाद किससे, फोकस से। यही होता है पॉइंट को हम लोग इसको एम बोलते हैं, जहाँ टकराए। अगला, अगर भेजते हैं पोल पर तो जितना एंगल पर गया उतना ही एंगल पर आगे आगे जाएगा, ये हो जाएगा रे। ठीक है। अब इसके दौरान बात को दिमाग में डालोगे, जितना एंगल होता है, अगर फोकस से भेजते हैं तो टकराने के बाद किधर, पैरेलल। तो ये है ऑब्जेक्ट और यहाँ पर इमेज बना, ये मेरा बना क्या, इमेज। चलो हम इसको थोड़ा सा अच्छा से ब्लैक से देख लेते हैं, ए डैश और ये क्या हो जाएगा, बी डैश। तो ये बना मेरा इमेज बना, मेरा नहीं ऑब्जेक्ट का इमेज बना। तो ये इमेज बना और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हुआ। तो अब इस केस में देखा जाए, हम सब चीज़ बता देंगे यहीं पर कि ताकि प्रॉब्लम हो। तो अब इसको हमको डेरिवेशंस करना है, तो चलिए तो डेरिवेशंस करते हैं। और क्या, डेरिवेशंस को किया जाए, समझा जाए। तो चलो डेरिवेशंस लेते हैं। तो पहला, मेरे पास ट्रायंगल जितना बन रहा है उस ट्रायंगल को अच्छा से देखेंगे, मेरे पास ट्रायंगल कितना बना है। सर पहला ट्रायंगल इन सिमिलर ट्रायंगल, ध्यान से, ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल कौन, एफ एम पी या पी एम एफ। अब देखो पहले बात समझना अच्छा से, हम लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस में ये जो दूरी लिया जा रहा है, ये जो दूरी ले रहे हो हम लोग का सिलेबस में, हम बार बार बोल रहे हैं कि हम लोग का सिलेबस में ये जो दूरी लिया जा रहा है कैसा होता है। हम बताए थे कि हम लोग के प्रॉब्लम में जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो मिरर बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा होने की वजह से वो दूरी कैसा दिखाई देता है, एकदम सीधा। पैरा एक्सियल डिस्टेंस लेते हैं, पैरा एक्सियल मिरर लेते हैं, जहाँ पर ये डिस्टेंस कैसा दिखाई दे, परपेंडिकुलर, मतलब ये दोनों बराबर। अब ये नहीं कि इसको आगे बढ़ा देना, एकदम सीधा। तो इस देखो ये दो ट्रायंगल बना, कितना ट्रायंगल बना, दो ठो। कहाँ देखा जाए, एक देखो ट्रायंगल ये बना छोटा वाला, छोटू वाला, और एक ट्रायंगल बना ये बनाना। अब इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल 90 और ये भी एंगल क्या हो जाएगा 90। और सिमिलरिटी का कंडीशन तो यही होता है, दो एंगल इक्वल तो यानी ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है। और अगर ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो देन साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इसका हाइट, अब इसका भी ले लो, क्या हो जाएगा पी एम इक्वल टू इसका दूरी, ये क्या हो जाएगा, चलो ले लिया जाए ए डैश एफ बाई क्या हो जाएगा पी एफ। अब यहीं पर बात समझ लेना कि ए डैश बी डैश बाई पी एम का वैल्यू किसके बराबर ले सकते हैं, पी एम बराबर होगा किसके बराबर, ए बी के बराबर। पी एम ए बी के बराबर होगा, पी एम ए बी दोनों पैरेलल लाइन। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसके यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए डैश एफ का मतलब क्या हुआ, ए डैश एफ ये दूरी है, सही सर। तो अब ये दूरी को कैसे निकालेंगे, ये पूरा दूरी में से इस दूरी को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा क्या, ध्यान में ये दूरी चाहिए, ये पूरा दूरी में से इस दूरी को माइनस कर दे, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हमको चाहिए ए डैश एफ चाहिए, तो ए डैश एफ के लिए हम लोग क्या कर दिए, तो ए डैश पी माइनस ए डैश पी माइनस क्या हो जाएगा पी एफ बाई क्या हो जाएगा पी एफ। ठीक है, ए डैश एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ए डैश एफ निकालना है, तो ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, ए डैश पी हो जाएगा और इसमें से पी एफ को माइनस, दिस इज इक्वेशन क्या हो जाएगा 1। अब अगर हम लगाते हैं इन सिमिलर ट्रायंगल, अब की बार एक और सिमिलर ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, तो ये देखो ये एक सिमिलर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बन रहा है क्या, हाँ ट्रायंगल का नाम लिख लो, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी टी एंड एक और सिमिलर ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, तो ये चलो इसको ले लो, तो क्या हो जाएगा बोलो, ए डैश
बी डैश पी। तो इसका हाइट कितना है, जब पहले छोटा से जाता है तो छोटा वाला का हाइट कितना है, ए डैश बी डैश, और बड़ा इसका हाइट कितना है, ए बी। सिमिलर, देखो सिमिलरिटी जब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसको साइड का रेशियो इक्वल होता है। इस बात को हम बोले सिमिलरिटीज देख करना अच्छा से। अब इस केस में ये दूरी कितना हो जाएगा, छोटा वाला का पहले बेस कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ए डैश पी हो जाएगा, और नीचे वाला का बेस कितना हो जाएगा, ए पी हो जाएगा। अगर इसी में अगर हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल ट्रायंगल इक्वेशन जाते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, अगर 1 और 2 से जाए तो ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू दिस, ए डैश बी डैश ए बी इक्वल टू दिस, यानी कि दोनों का आपस में क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो ए डैश पी माइनस पी एफ बाई क्या हो जाएगा, पी एफ इक्वल टू ए डैश पी इक्वल टू ए पी। ठीक है, अब इसमें डालो कि वैल्यू क्या है, कौन क्या है, पहले उसको डालो। तो ए डैश पी क्या है, अब देखो अगर हम देखें तो यहीं पर हम बात करें कि सिंस यहाँ पर है क्या, पहले बात को दिमाग में डाल लेना अच्छा से, हर चीज़ को समझने का है बस। सिंस ए डैश पी है क्या, ए डैश पी, ये तो दूरी को तो हम लोग बोलेंगे कि ये तो सर ये वाला जो दूरी है ये इमेज बनाते हैं, इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज डिस्टेंस को क्या लेते हैं, भी लेते हैं। ये पूरा दूरी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट दूरी को क्या लेते हैं, यू लेते हैं, और यहाँ तक फोकस तक का दूरी लोगे तो इस केस में इसको क्या बोलते हैं, एफ। तो चलो सबका वैल्यू डाल देते हैं। ए डैश पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो भी हो जाएगा, लेकिन साइन क्या होगा, ये ओरिजिन इधर दूरी प्लस इधर दूरी क्या माइनस, इधर प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस भी। ठीक है सर, अगला क्या हो जाएगा, पी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, पी एफ ऊपर भी है नीचे भी कोई मतलब नहीं, पी एफ हो गया फोकल लेंथ का वैल्यू कितना लेंगे, माइनस एफ। उसी तरह ए डैश हो गया, ठीक है, ए डैश पी ये तो ले लिया इधर, ए पी ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी एम और ए पी दोनों बराबर होगा, पैरेलल होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट दूरी, यानी कि ये भी क्या होंगे, माइनस। बाई पुटिंग ऑल वैल्यूज, अब इस सब वैल्यू को अगर हम लोग उठाकर इसमें डालते हैं, बाई पुटिंग ऑल वैल्यूज, तो जैसे ही वैल्यू को डालो क्या हो जाएगा, ए डैश पी डालो वैल्यू माइनस बी, ठीक है, पी एफ का वैल्यू माइनस एफ, ओके, नीचे फिर पी एफ का वैल्यू माइनस एफ, ठीक है सर, फिर ऊपर क्या हो जाएगा, ए डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का माइनस भी, और इधर क्या हो जाएगा, ए पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस यू। चलो देख लिया जाए, माइनस माइनस कैंसिल, और कहाँ से कुछ कटेगा, देखो यहाँ दिमाग लगाना थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना, हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा करते हैं छोटा, और थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं पहले, तब तो हो पाएगा। ओके, अब देखते हैं, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन हो जाएगा, तो माइनस कॉमन तो ये भी हो जाएगा, और माइनस एफ बाई क्या हो जाएगा, माइनस एफ, ये भी बाई हो जाएगा यू, माइनस से माइनस कैंसिल। अब क्रॉस इंटू बचपन से पढ़े हो, क्रॉस इंटू में क्या होता है, इधर इधर गुना, इधर इधर इंटू, यही होता है ना। चलो कर दिया जाए, तो इधर कर दोगे इंटू, करो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस एफ में इंटू कर दिए, और इधर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू क्या हो जाएगा, भी। जब इसको इंटू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ भी। अब यहाँ पर चलो इधर साइड जगह बनाते हैं, अब इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड दोनों तरफ क्या चीज़ से कर देंगे, बहुत ही आसान है, यू भी माइनस यू एफ इक्वल टू एफ भी, है ना, एफ भी। इसको भी यू भी एफ से डिवाइड, इधर भी यू भी एफ से डिवाइड, इधर भी यू भी एफ से डिवाइड। अगर ये सबसे डिवाइड कर देते हो तो क्या वैल्यू कटेगा, पहले उस चीज़ को देखो, यू एफ कैंसिल, यू एफ नहीं, यू भी कैंसिल, फिर यू एफ कैंसिल, एफ भी कैंसिल, बचेगा क्या है यहाँ पर बोलो, 1/f बचेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा 1/v, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/u बचेगा, हाँ सर, और 1/f इक्वल टू
1, अब देखो ये लोग उठा के अलग चल जाओगे तो 1/u + 1 क्या हो जाएगा v। बस हो गया प्रूविंग। बहुत ही सिंपल था। सिमिलैरिटीज अगर आता है तो देन हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। इसको नोट कर लो अच्छा से, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, जल्दी हो गया। देखो अब इसी में आता है कुछ कंसेप्ट और चीज़। अब क्या आता है कुछ कंसेप्ट और, जैसे मैग्निफिकेशंस आता है, जो कि अगला हम टॉपिक बताएंगे। मैग्निफिकेशंस क्या होता है? हाइट ऑफ, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय द हाइट ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर ये इमेज है, तो इमेज का हाइट को हम लोग मान लेते हैं कि HI मान लेते हैं। हम यहाँ पर इसको हम एक काम करते हैं, चलो इसको हम ले लेते हैं। तो इसका हम लोग कुछ फिर से हम साइज थोड़ा बड़ा कर ले क्या? चलो ले लेते हैं। हाँ, एकदम क्लियर, एकदम समझ में आना चाहिए। ओके, देखो ये वाला, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का हाइट को हम लोग क्या मान लेंगे? H0। और ये है इमेज, तो इमेज का हाइट को हम लोग HI मानते हैं। तो मैग्निफिकेशंस क्या होता है? मैग्निफिकेशंस क्या बोलता है? मैग्निफिकेशंस बोलता है द रेशियो ऑफ साइड ऑफ इमेज बाय द साइड ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। देखो मैग्निफिकेशंस क्या एक चीज़ बताता है ना, मैग्निफिकेशंस बताता है कि कितना ज़्यादा इमेज बड़ा है, मैग्नीफाइड है कितना टाइम्स। मैग्नीफाइड मतलब अगर मान लो मैग्निफिकेशन 2 है, तो मतलब इमेज का जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट्स का हाइट का डबल है। अगर दोनों सेम है, ऐसा बताएंगे, अभी चर्चा करेंगे पूरा डिटेल में, पहले ये जानो। और इसको जब भी फार्मूला का लगाएंगे तो यूजेस साइन कन्वेक्शन, बिना साइन कन्वेक्शंस का इस फार्मूला को मत लगाना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एक मैग्निफिकेशंस का और ही फार्मूला आता है। मैग्निफिकेशन कोई पूछे क्या है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन। यूजेस विथ साइन कन्वेक्शन, मिरर फार्मूला भी साइन कन्वेक्शन, बिना इसका मत लगाना। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए, अगर इसमें देखें तो क्या इस फार्मूला को एक और भी अलग अंदाज में लिख सकते हैं क्या? हाँ सर, कैसे? तो देखो इन सिमिलर, इसीलिए तो हम ये केस लिए यहीं पर, ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल A'(B')P। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों है? देखो अभी बता दिए थे ना, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो ये एंगल 90, ये एंगल 90। अब इस केस में ये एंगल 90 हो गया, ये भी एंगल क्या हो गया 90, और ये एंगल दोनों का इक्वल होगा, क्योंकि बताया जितना एंगल पर लाइट आता है उतना ही एंगल पर जाता है। बस अब यहाँ पर अगर देखा जाए, थोड़ा सा बात को समझा जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। किसी को भी ले लो ना, चलो ये AB बाई क्या हो जाएगा? AB बाई क्या हो जाएगा? A'(B'). इसका दूरी क्या है? AP बाई क्या हो जाएगा? A'(P). अब यहाँ पर वैल्यू डाला जाए विथ यूजेस साइन कन्वेक्शन नहीं डालोगे गलती हो जाएगा। AB ऊपर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? प्लस में, तो प्लस में लिखा जाए क्या हो जाएगा? H0 पॉजिटिव। ये नीचे है तो वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस में। ठीक है, AP का वैल्यू क्या है? -U। ठीक है, और A'(F) का वैल्यू क्या है? -B। ये कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा? इसको उलट दिया जाए थोड़ा सा अच्छा से, बढ़िया लगेगा। HI बाई क्या हो जाएगा? H0, या -U बाई क्या हो जाएगा? V, या इसी को HI बाई क्या हो जाएगा? H0 इक्वल टू -U बाई क्या हो जाएगा? V। एंड नहीं, यहाँ उल्टे नहीं ना, इधर भी उलटना चाहिए था। ओके, इसको उलट दिए तो ये हो जाएगा V, ये हो जाएगा U, यानी कि ये हो जाएगा -V बाई क्या हो जाएगा? U। ठीक है, और दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। अगर M इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगा? MI। यही देखो, ये वैल्यू को, बात को याद रखो। तो मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है, बात हमेशा याद रखना कि यूजेस विथ साइन कन्वेक्शंस को बिना यूज किए इस क्वेश्चंस को बना रहे हो तो दिक्कत हो जाएगा। साइन कन्वेक्शंस को हमेशा यूज करना और तब यह क्वेश्चन को सॉल्व करना। मैग्निफिकेशंस क्या है? बहुत ही आसान है। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ बताना मेरे को कि मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर कितना होगा? 1। हाँ, एकदम सही है, क्योंकि प्लेन मिरर में जितना हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट होता है उतना ही हाइट ऑफ क्या होता है, इमेज होता है, या तुम बोल सकते हो दोनों का दूरी भी बराबर होता है, तो जिसके वजह से मैग्नीफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। थोड़ा सा हम और मैग्नीफिकेशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर इधर आ जाएंगे। तो चलो मैग्नीफिकेशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, HI, कहीं कहीं H डैश लिख देता है तो उसके लिए चिंतित मत होना, टू द हाइट ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट H0। हम थोड़ा सा HI इसलिए लिखते हैं, मतलब इमेज हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यूजेज विथ, देखो लिखा भी है, ऑलवेज यूज विथ क्या, साइन के साथ ही यूज करना। इफ एम अगर पॉजिटिव आता है, अगर मैग्नीफिकेशंस पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पर गलती लिख दिया, ये निगेटिव होगा। अगर मैग्नीफिकेशंस अगर निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव आ रहा है तो देन समझिए, आप समझिए, देन इमेज विल भी क्या होगा, रियल होगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड। अगर निगेटिव आता है, क्यों 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 निगेटिव कब आ सकता है, तुम ये बोलो निगेटिव कब आ सकता है, जब इमेज कहाँ बने, नीचे, मान लो कि -6 बना और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, ऊपर, तो ये काटोगे तो वैल्यू क्या आएगा, -2। और ये कब हो सकता है, तो ये कंडीशंस हो सकता है उसी वक्त कि जब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखे हो और इसके वजह से जो लाइट आ रहा है, लाइट आने की वजह से इमेज ये डाउन बनेगा, तभी ना दोनों का रेशियो निगेटिव होगा। समझ में आता है, निगेटिव पर ध्यान देना, छोटा बड़ा भी नहीं, अभी तो हम बताएंगे न्यूमेरिकल्स। निगेटिव तो कभी भी हो रहा है तो समझ जाओ कि निगेटिव का मतलब इमेज कैसा हो जाएगा, रियल हो जाएगा और इन्वर्टेड हो जाएगा। और इफ़ एम इज़ पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव होगा देन द इमेज विल भी क्या हो जाएगा, रियल होगा, रियल नहीं, रियल तो ऊपर हो गया, ये रियल नहीं, वर्चुअल होगा, और क्या हो जाएगा, इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा और इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इफ़ एम का वैल्यू अगर 1 के बराबर आ जाए, अगर 1 के बराबर आ जाए तो HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, H0। और बात सही है, देखो मैग्नीफिकेशंस का जो फार्मूला है उस फार्मूला से ही हम लोग चलते हैं, और तुम इस चीज़ को एग्री करोगे, हाँ सर आप बात सही बोल रहे हैं। देखो अगर ये वैल्यू 1 हो जाए, अगर ये वैल्यू 1 लो लगे तो 1 इक्वल टू, तो HI इक्वल टू H0 इक्वल टू 1, तो हम बोल सकते हैं ना HI इक्वल टू क्या हो जाएगा, H0। यानी कि देखो, ये देखो बात ध्यान देना, मैग्नीफिकेशंस में माइनस और प्लस केवल नेचर बताता है कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। अब इस केस में मैग्नीफिकेशन देखो, अगर मान लो कि -3 आता है, तब इसने का ऑब्जेक्ट छोटा है, बड़ा ही है, सॉरी इमेज बड़ा ही है, लेकिन अब की बार निगेटिव देने का मतलब हो सकता है कि इमेज कैसा हो, इमेज कैसा है, हो सकता है क्या, होता ही है, रियल इमेज हो और इन्वर्टेड हो। लेकिन अगर मान लो कि यही +3 आता है, तो +3 का मतलब क्या है, अभी भी मैग्नीफाइड है, यानी कि इमेज 3 टाइम्स बड़ा है और किसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्ट कंपेरिजन में, लेकिन अब की बार कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा। तो अब देखो एम अगर बड़ा वैल्यू हो जाए 1 से ज़्यादा, जैसे 3 हम बोले ना, अब ये बड़ा होगा, क्यों ऐसा, देखो यहाँ पर HI बड़ा होगा, तुम खुद बोलोगे। देखो अब मान लो कि 6 अगर 2 लेते हो, इसको काटोगे तो कितना होगा भाई, 3 होगा। अगर ये वैल्यू देखा जाए, ये 3 जो है 1 से क्या बड़ा है क्या, हाँ सर 1 से बड़ा है। अगर ये 1 से बड़ा वैल्यू है, इसका मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा होगा, 6 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, HI बड़ा होगा और H0 क्या होगा, छोटा होगा। और अगर कभी ऐसा हो कि जैसे 2/6, ठीक है, 2/6 हो, या हम एक, हाँ ठीक है ले लो 2/6 ले लो, या 3/6 लो। अभी वैल्यू क्या है, अगर देखोगे तो वैल्यू ये आएगा 1 क्या आ जाएगा 2, यानी काटोगे तो 0.5। क्या ये वैल्यू 1 से बड़ा है कि छोटा है, तो बोलोगे सर 1 से छोटा है। तो 1 से छोटा है, इसका मतलब कि इसमें बड़ा कौन है, तो डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर क्या है, छोटा है। इसीलिए ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज क्या है, छोटा है। तो उस केस में डिमिनिश मैग्नीफाइड ये हो जाएगा जब बड़ा होगा तो, और जब इक्वल होगा तो सेम चाहिए। हमेशा ध्यान रखना है, पुट द साइन ऑफ द अननोन वैल्यूज बट डू नॉट पुट द साइन ऑफ द नॉन वैल्यू, सॉरी पुट द साइन ऑफ द नॉन वैल्यूज बट डू नॉट पुट द साइन ऑफ द क्या, अननोन वैल्यू। अननोन वैल्यूज का कभी भी साइन नहीं डालना है, जो नोन है आपको दिया है उसी का वैल्यू डालिए, अदरवाइज साइन किसी का डालने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो आंसर में आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे हम न्यूमेरिकल्स लेते हैं और न्यूमेरिकल्स लेकर देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हम लोग बनाएं और देन एंजॉय करें। तो न्यूमेरिकल्स जब भी है वीडियो को पॉज करना है और पॉज करने के बाद पहले खुद से न्यूमेरिकल्स को बनाना है, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो, जितना भी समय हो उसको अपने से बनाना। जब न्यूमेरिकल अपने से बनाते हो ना तो एक अंदर से इंटरनली खुशी मिलता है और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि खुद से सॉल्व किए हो। बाद में उसके बाद ना है
तब जाके, या आंसर मिलाना हो तब जाके देखना है इधर। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन दिया है क्या 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो जो जो दिया है ना, यहाँ पर पहले यहाँ पर लिख लो। मेरे पास क्या क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख ले इसको। ऑफ अ कनकेव मिरर, देखो अपने मन से एक मिरर बना लो, थोड़ा सा उससे क्वेश्चन बनाने में आसान होता है, मालूम चल जाता है कि फोकस नेगेटिव के पॉजिटिव। जैसे कनकेव में फोकस कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, और कन्वेक्स में कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ठीक है, बना लिए। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी तुम ऑब्जेक्ट रखोगे इसमें तो ऑब्जेक्ट तो इधर ही कहीं रखोगे, यानी कि ये पोल हो जाता है तो पोल के इस साइड रखोगे। ठीक है, 30 सेंटीमीटर। इट्स इमेज फॉर्म्ड एट द 60 सेंटीमीटर। अब इमेज बना है 60 सेंटीमीटर पर। अब ये प्लस होगा कि माइनस, अब ये अगला लाइन पर पढ़ के देख लेते हैं। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर, यानी कि मिरर के सेम साइड पर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा माइनस, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही लिखा है कि ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर एज द ऑब्जेक्ट, जिधर के ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म, तो यानी कि हाइट बताना है कि इमेज फॉर्म कितना होगा। तो देखो हम सब चीज़ बता देंगे, एक में पहले हम बताते हैं सब चीज़ A to Z कि ताकि मज़ा आए। हाइट ऑफ, ऐसा मेरे से इमेज पूछा है तो पहले हम लोग हाइट ऑफ इमेज बताएंगे। उससे पहले हम मैग्नीफिकेशंस, क्योंकि ये दिया देखो मैग्नीफिकेशंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू HI/H0 इक्वल टू -V/U और यूजेज विथ साइन कन्वेक्शंस। तो चलो पहले हम मैग्नीफिकेशंस निकाल लेते हैं। ऐसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन चलो थोड़ा सा नॉलेज तुमको ज़्यादा चाहिए। तो -60 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -2 सेंटीमीटर। नहीं, हाँ ठीक है, 2 सेंटीमीटर। ये कितना आया, -2 सेंटीमीटर आया। यानी कि यहाँ से देखा जाए 60 हो गया, -60/, ठीक है। मैग्नीफिकेशन कितना है, -2 आया। अगर हाइट ऑफ, अगर बोला जाए कि हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, तो इसी से इक्वेट कर देंगे। देखो कैसे, अब यहाँ से सिंस जो मेरे पास दिया हुआ है HI/H0 का वैल्यू m होता है, तो HI/H0 इक्वल टू कितना हो गया, -2, यानी कि HI का वैल्यू कितना हो गया, देखो 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 देखो, दिमाग लगाओ। देखो यहाँ पर ये वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -4 सेंटीमीटर। यानी कि मेरे पास हाइट ऑफ इमेज आ गया। हाइट ऑफ इमेज कितना हम निकाल लिए, तो -4 सेंटीमीटर। तो -4 सेंटीमीटर हम निकाल लें। ठीक है, तो क्वेश्चंस में तो इतना ही पूछा था, लेकिन बाकी सब भी हम लोग निकालेंगे। पहला क्वेश्चंस में इतना डिटेल में करेंगे ना, एकदम एंजॉय करोगे। ठीक है, अगला चीज़ क्या पूछा है, अगला चीज़ कुछ पूछा नहीं है, लेकिन अब क्या निकालना है। इमेज डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, तो हम एक फोकस भी निकाल लेते हैं। फोकस निकालने का फॉर्मूला 1/1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f, f का वैल्यू कितना दिया है, यही एक रिलेशन होता है तीनों का, कुछ नहीं, यही तो निकालना है। 1/v, v का वैल्यू दिया है, कितना दिया है, तो -60 दिया है, प्लस u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दिया है कितना 30, -30 दिया है। ठीक है, देख लो, यही दिया है u का वैल्यू और ये दिया है v का वैल्यू। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने में ध्यान देना, 1/f इक्वल टू, अब माइनस को तुम नीचे लिखो या ऊपर लिखो, इट डजेंट मैटर, अब दोनों बात एकदम सेम है इस बात को। और ये देखो प्लस माइनस, ये भी माइनस हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर बात आता है कि एलसीएम ले लीजिए सर। एलसीएम कितना हो जाएगा, बोलो, दम तेज बच्चा है, 0 का मैं नहीं सोचना, एलसीएम 0 उतार दे। 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बस 0 0 दोनों कॉमन था। अब 66 को डिवाइड करोगे कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो -1, ये कितना बार में, 2 बार में, -2, ये कितना हो गया, 1/f का वैल्यू। ठीक है, यानी कि -3 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, -3/60 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको काटोगे तो -1 क्या हो जाएगा, 20। तो देयरफॉर अगर हम f का वैल्यू इसको उलट दें तो f इक्वल टू वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा -20 सेंटीमीटर। यानी f का भी वैल्यू हम निकाल लें, मैग्नीफिकेशंस भी निकाल ले। मैग्नीफिकेशंस कितना आया, -2 आया, और -2 आया, सेंटीमीटर मत लिखना क्योंकि मैग्नीफिकेशंस का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्यों,
क्योंकि रेशियो ऑफ टू सेम फिजिकल क्वांटिटीज का कभी भी यूनिट नहीं होता है। अगर मान लो कि ऊपर भी तुम सेंटीमीटर लिखोगे और नीचे भी सेंटीमीटर लिखोगे तो कहीं यूनिट होगा क्या, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, तो कट जाएगा। तो रेशियो ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटीज का कभी भी यूनिट नहीं होता है, तो -2 ही होगा मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन माइनस में आए तो हम बताए कि इमेज कैसा हो जाएगा, तो पहला चीज़ कि रियल हो जाएगा, और ये भी बताया कि मैग्नीफिकेशन का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, मोड में 1 से ज़्यादा है तो इमेज कैसा हो जाएगा, मैग्नीफाइड हो जाएगा। मैग्नीफाइड या इसी को इनलार्ज लिखा जाता है, तो कोई उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, तो देखो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है -4 सेंटीमीटर, तो इसके बाद बनेगा ये इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड। और कहाँ बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर बनेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। क्यों, देखो ये बताए थे, अभी हम समझाए थे कि रियल इमेज है तो इन फ्रंट ऑफ कहाँ बनेगा, मिरर बनेगा। जैसे अगर नॉलेज के लिए तुमको रखना है तो रख लो, एक ऑब्जेक्ट ले लो, यहाँ पर हम ले लिए फोकस, यहाँ पर ले लिए क्या, पोल ले लिए, ठीक है, पोल बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। ऑब्जेक्ट का -4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो फोकल लेंथ -20 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, -30 सेंटीमीटर पर, तो यहाँ से यहाँ 20 है, तो इसी के बीच में कहीं ऑब्जेक्ट रखा होगा। और इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज बन रहा है 60 पर, तो क्लियर बात है कि इससे भी पीछे बन रहा होगा। और इनलार्ज बन रहा है तो थोड़ा सा बड़ा बना लो। और ये डायग्राम में कुछ करना नहीं है, कैसे भी है, ये देखो ऑब्जेक्ट जो रखे हो कोशिश करो कि कैसे भी यहाँ पर मैच करा दो, मिला दो बस। तो पहला कंडीशंस पैरेलल भेजेंगे तो टकराने के बाद किससे जाएगा, फोकस से, मिल गया। फिर उसके बाद पोल से भेजेंगे तो टकराने के बाद किससे जाएगा, इससे जाएगा, ये हो गया इमेज। कैसा बना देखो, इन्वर्टेड, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बना, रे डायग्राम थोड़ा क्लियर करता है। तब प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ बना, नीचे बना, इन फ्रंट ऑफ द क्या बना, मिरर बना, साथ ही साथ कैसा बना, मैग्नीफाइड बना। देखो ये ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज क्या हो गया, बड़ा, तो मैग्नीफाइड बना। तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी आ गई, इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले वीडियो को पॉज करके एंजॉय करो, क्वेश्चंस को बनाओ, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन दिया है क्या, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, तो देखो अब क्या पिन का भी हाइट दे दिया था। चलो गिवन जो दिया है पहले, चलो गिवन सॉल्यूशंस हम लोग लेते हैं। सॉल्यूशंस में गिवन दैट, थोड़ा एक स्कूल में लिखना तो थोड़ा सा इंग्लिश लिखना, अंग्रेज बन जाने का, इंग्लिश लिखना। अब ये क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है कितना, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 1.2 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट मतलब पिन है, पिन ही ऑब्जेक्ट है। जो दिया है पहले लिखते चलो, पूरा एक के बार क्वेश्चंस पढ़ने की कोशिश मत करना, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आएगा। थोड़ा क्वेश्चन को तोड़ पढ़ो। परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ, यहाँ पर दिया है कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर मिरर कौन सा दिया है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर पहले एक साइड में बना लो नॉलेज के लिए, बस ये हो गया, बना लिया। ये पोल हो गया, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस हो गया, और इसका हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। पहले हम बना लिए, था ना कन्वेक्स, अपर सरफेस क्या हो, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। मिरर ऑफ द, अब यहाँ पर फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ लिख लेते हैं। कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। अब प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो। ये क्या होता है, एक्स, ये होता है एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। तो पोल से इसका फोकस किधर होता है, इधर होता है। इमेजिनरी इसका फोकस होता है ना, इधर फोकस नहीं होता है इसका, ठीक है। तो इधर हम लोग ऐसे मानने के लिए मान लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल अगर इसका देखा जाए फोकस, तो ये होता है फोकस और ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा से जानना हर चीज़ को। तो हम लोग मानने के लिए मान लेते हैं पोजीशन देने के लिए कि उतना ही बराबर, लेकिन ओरिजिनल में इसका फोकस इधर होता है। क्यों होता है, क्योंकि रीज़न तुम बताओगे, क्योंकि एक ऐसा होता है डाइवर्जिंग मिरर होता है। जब लाइट रे इस पर जाता है तो लाइट रे डाइवर्ज कर जाता है, तो फोकस इसका इधर बनता है। तो इसका फोकस कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इसीलिए ध्यान से, क्योंकि एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया, वाई डैश हो गया, तो एक्स की तरफ हम दूरी ले रहे हैं, तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कोऑर्डिनेट याद रखो, यही शॉर्टकट ट्रिक है, इससे मज़ेदार चीज़ है, इसको याद रखो। उसके बाद बोला फोकल लेंथ
12 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ द 8 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। देखो ध्यान सुनो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1.2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस दिया है, कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का तो डिस्टेंस हमेशा माने से लेना है, क्योंकि तुम इधर लोगे, अपना चॉइस, हमेशा इधर इन फ्रंट रहोगे ना। ओके, बाकी सब बताना है, फाइंड द लोकेशंस ऑफ द इमेज, मतलब सब चीज़ बताना। तो चलो क्या हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर सबसे पहले v बताते हैं, तो चलो 1/f कितना दिया है, अब निकालना क्या, देखो पहले जो निकालना हो ना, अब चाहिए पहले v चाहिए भाई, तब इसको उठा के लेके चला जाए, तो 1/v इक्वल टू 1/f, इसको उठा के लेके चले गए तो वैल्यू क्या होगा -1/u, ठीक है। अब यहाँ से 1/f का वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, ठीक है सर। u का वैल्यू कितना दिया है -8 दिया है, ठीक है। तो 1/v इक्वल टू 1/12 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा 8, यानी कि 1/v इक्वल टू नीचे का दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो एलसीएम तो निकालने तो आता ही है सबको, ये हम जानते हैं। अब ये सब शॉर्टकट ट्रिक हम बता देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले समझो। ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, और सबका मिल इंटू करते हैं तो 24 एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 24, 12 से डिवाइड करो कितना बार बन जाएगा, देखो 2 2 4 4 2 8 8 3 12, 12 से 2 बार में 2 से ऊपर इंटू 2 हो जाएगा, 8 से 3 बार में ऊपर 3 इंटू, तो कितना हो जाएगा। अगर हम देखें एलसीएम तो हम निकालने के लिए निकाल दिए। एलसीएम निकालने का एक और शॉर्टकट ट्रिक होता है, अब देखो वो तरीका बड़ा वाला का लिख देने का और बड़ा वाला से इसको डिवाइड करके देख लो कितना बार में जाएगा, फिर उससे डिवाइड करके देखो। अब बड़ा वाला से डिवाइड करोगे तो चल जाएगा, लेकिन 8 से 24 बार, तो ये सब हम सिखाएंगे अभी नहीं, अभी उस समय टाइम बर्बाद हो जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 24, इसको उलट देते हैं तो v इक्वल टू 24/5 काटोगे तो ये हो जाएगा 4.4 × 20 और 8। ये आ गया इमेज का पोजीशंस आ गया। फिर उसके बाद अगर मैग्निफिकेशंस पूछे, चलो हम मैग्निफिकेशंस निकालते हैं, पूछे ना पूछे इट डजेंट मैटर, सब निकालो, उससे थोड़ा प्रैक्टिस रहेगा तुम्हारा। -v क्या होता है u होता है, और HI भी H0 होता है, तो HI/H0, H0 तो दिया है लेकिन HI का तो वैल्यू दिया ही नहीं है सर, तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला काहे के लगाएंगे, देखना है कौन सा लगाना है। यूजेज विथ साइन कन्वेक्शंस, चलो -v का वैल्यू कितना आया 4.8 और u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू कितना दिया है तो -8, तो -8 इसको लेकर यहाँ से काट दिया जाए तो मैग्निफिकेशंस कितना आ जाएगा 8 6 जाना तो 0.6, ये मैग्निफिकेशंस हो जाएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशंस कैसा आया प्लस में आया, तो प्लस में आया तो समझ जाओ कि इमेज कैसा होगा। पहला तो इमेज हो जाएगा वर्चुअल हो जाएगा, और 1 से कम है, 1 से कम है तो यानी कि क्या हो जाएगा डिमिनिज्ड हो जाएगा, डिमिनिज्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कैसा हो जाएगा वर्चुअल हो गया, डिमिनिज्ड हो गया, फिर कहाँ होगा इरेक्ट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट होगा। फिर पोजीशंस कहाँ हो गया बिहाइंड द मिरर हो गया, बिहाइंड या इनसाइड द मिरर चलेगा। अब यहीं पर अगर हाइट ऑफ इमेज चाहिए तो HI/H0 इक्वल टू, देखो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ना, ये भी होता है ना, तो m इक्वल टू HI/H0। अब m का वैल्यू कितना है 0.6 आया सर, चलिए सर तो डाल दीजिए। अब यहाँ पर HI नहीं पता, H0 पता है, हाँ पता है, कितना दिया है 1.2 0.6 जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा तो HI इक्वल टू 0.6 इंटू 1.2 × 72, यही ना 0.72 सेंटीमीटर। देख लो एकदम क्लियर बात है। ऑब्जेक्ट का साइज 1.2 सेंटीमीटर और इमेज का क्या हो गया 0.72, छोटा बना हुआ है। अब बनेगा अभी, देखो पोजीशंस देख लो, अपने मन से देख लो, ऑब्जेक्ट का पोजीशंस कुछ रख लो अंदाजन से। अब ऐसा नहीं कि स्केल लेकर मापने लगना, वैसा कुछ नहीं। फोकस क्या है 12 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट है 8 सेंटीमीटर, तो फोकस कम में रखना, कोशिश करना कि यहाँ पर रखो, ठीक है। अब यहाँ पर पहला लाइट रे भेजोगे तो ऐसे ही जाता है ना, डाइवर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं, यही ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो गया फोकस इसका, ठीक है। दूसरा अगर इसको पोल पर फेंकते हो तो कहाँ जाएगा बराबर एंगल पर इधर जाएगा,
तो ये मिला कहाँ उस पर ध्यान देते हैं। तो ये ध्यान से ये हो जाएगा तुम्हारा ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। देखो छोटा बना है, छोटा, ये बड़ा, छोटा, डिमिनिश बना और कहाँ बना, तो इरेक्ट बना और साथ ही साथ कैसा बना, वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रे यहाँ पर काटा नहीं, काटता हुआ अपीयरिंग हुआ। रे डायग्राम अच्छा सा आना चाहिए। अगर दिक्कत हो रहा है तो रे डायग्राम का वीडियो पहले डाला हुआ है, उसको देख कर आओ, उसके बाद इसको क्वेश्चंस करो तो देन एंजॉय करोगे। बाकी सब बता दिए क्या, फाइंड द लोकेशंस ऑफ द इमेज बता दिए, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज ये भी बता दिए, इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो इरेक्ट होगा ये भी बता दिए। इन्वर्टेड कब होता है, जब प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे बनता है। ठीक है, तो आगे हम लोग अगला क्वेश्चन फिर आया। A 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ, फिर इस ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है तो लिख लो 2 सेंटीमीटर, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 32 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। अब की बात करें कनकेव मिरर। ठीक है, तो हम कनकेव यही मिरर होता है ना जिसका इनसाइड रिफ्लेक्टिंग, इनसाइड कनकेव के मतलब गुफा, मतलब गहरा चीज, ये मतलब रिफ्लेक्टिंग। अब यहाँ पर कनकेव, तब द इमेज इज और भी दिया ना, क्या दिया है, अ 2 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अ, ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया है कितना, 32 सेंटीमीटर। अब बोलो ये माइनस होगा कि प्लस होगा, माइनस होगा, एकदम फटाफट समझते जाओ। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तुम कहीं पर भी इधर ही रखोगा ना। अब ये तो पोल हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ऊपर वाला वाई और नीचे वाला वाई डैश, माइनस प्लस प्लस माइनस हो गया। आगे, द इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड 3 सेंटीमीटर इन साइज। बोल दिया है कि इमेज कैसा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, तो क्लियर होता है प्रिंसिपल एक्सिस का नीचे होगा। ठीक है, और रियल होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस का किधर होगा, नीचे होगा, और नीचे का मतलब ऐसा हुआ कि ये इसी साइड होगा। तो यानी कि हाइट ऑफ इमेज कैसा हम लेंगे, हाइट ऑफ इमेज 3 सेंटीमीटर, प्लस में कि माइनस में, माइनस में। इधर ऊपर बनता तो प्लस, नीचे इन्वर्टेड, देखो वाई डैश, अगर नीचे बना तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। फोकल लेंथ भी बताना है और पोजीशन ऑफ इमेज। ठीक है, चलो पहले तो हमेशा के भांति मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, HI/H0 इक्वल टू -V/U। हम क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंजॉय करने के लिए थोड़ा सा फास्ट बनाते जाएंगे कि थोड़ा समझो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, HI का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है सर -3, H0 का वैल्यू दिया है, हाँ दिया है, 2 दिया है, माइनस V का वैल्यू नहीं दिया है, U का वैल्यू दिया हुआ है -32। हम बोले थे कि साइन उसका डालो जो पता है। अभी नहीं कि भी को अपने मन से सर भी इधर ही तो बन रहा है तो माइनस साइन ले लीजिए, नहीं, जो वैल्यू दिया है उसका साइन डालेंगे, अननोन वैल्यू का साइन नहीं डालेंगे, वो फंस जाओगे तुम क्वेश्चन में। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तुम चाहो नीचे से काट दो 16 बार में, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये ना क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू -3 × 16 यानी कि 48 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 48 सेंटीमीटर हो जाएगा, यही इमेज का दूरी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 कट गया। ठीक है, अब बात आता है कि फोकल लेंथ निकालिए, तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। चलो डाला जाए, 1/f इक्वल टू 1/v, v का वैल्यू मिल गया है कितना, -48। देखो अब ऑटोमेटिक माइनस आ गया, तुमको करने की जरूरत नहीं, माइनस आ गया। ठीक है, फिर प्लस 1 कितना हो गया, इमेज कितना दिया है, -32। 1 माइनस तुम ऊपर लिख लो थोड़ा और अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। तो कितना हो जाएगा, -1/48 और प्लस माइनस -1/32। अब ये एलसीएम निकालने आता है, हम ये मान के चलेंगे कि 48 हो गया, 32 का एलसीएम 16 से निकालो, 16 के पास जो है 16 3 या 16 2 या, और सबको मल्टीप्लाई कर दो, 16 दूनी 32 या 16 3 जा क्या होगा, 48 2 या 96 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये 1/f का वैल्यू आ रहा है। ओके, देखो थोड़ा समझना है, 96 हम कैसे निकालते हैं, 16 × 2 × 3। एग्जाम कॉम्पिटिशन्स में सबको क्वेश्चन बनाना आता है, जो सबसे पहले बनाया वो सबसे तेज है, एंजॉय कर। अब देखो ये 16 48 ये 2 पेयर हो गया तो 2 बचेगा, 2 यहाँ पर -2,
32 मतलब 16 2 जा क्या होता है 32, तो बचा कितना 3 से ऊपर मल्टीप्लाई, -5 बाई क्या हो जाएगा 96। यानी कि इसको उलट देंगे तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा 96 बाई कितना हो जाएगा 5, माइनस ऊपर लगा लो, काटो इसको, काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा और 5 9 जा और 5 2 जा, ये हो जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है, अगर कोई बोले मैग्निफिकेशंस, तो मैग्निफिकेशंस के लिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैग्निफिकेशंस पहले से भी मिल गया है। एच आई बाई क्या होता है H नॉट, यूजेज विथ साइन कन्वेक्शन, एच आई भी दिया है -3 और H नॉट भी दिया है, तो मैग्निफिकेशन चाहिए तो -1.5। ठीक है, अब इमेज कैसा होगा बोलो, मैग्निफिकेशन माइनस आया तो इसका मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा। ठीक है, रियल होगा, और कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, वो तो पहले ही से बोल भी दिया है क्वेश्चन में, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बोलो मैग्नीफाइड के डिमरीज, तो मैग्नीफाइड होगा। मैग्नीफाइड क्यों होगा समझ में बात आ गया, अगर 1 से ज़्यादा वैल्यू है। देखो मैग्निफिकेशंस जब मॉड 1 से ज़्यादा, तो मैग्नीफाइड, मॉड मतलब हमेशा प्लस मानना है तब ये क्वेश्चन बना पाओगे, और मॉड लेस देन अगर 1 हो तो क्या हो जाएगा डिमरीज हो जाएगा, और एम का वैल्यू 1 हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा इक्वल साइज हो जाएगा। तो ठीक है, और इन फ्रंट होगा, कैसा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। अगर रे डायग्राम बनाना होगा तो रे डायग्राम अपने से बनाओगे, हमेशा ही बनाते हैं, ज़्यादा मिलाने मत लगना। ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ क्या हो गया कर्वेचर हो गया। रे डायग्राम पहले बता दें, बोले कुछ देख लो तो अच्छा चीज़ है। फोकल लेंथ कितना आया 19.2 सेंटीमीटर लगभग हो गया यहाँ पर, चलो ठीक है। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट को रख लो, ऑब्जेक्ट -32, तो ये 19 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 40, तो यानी कि ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा है। ठीक है, दूसरा इमेज कितना बना है, कहाँ बना है, इमेज कहाँ बना है, ये -48, ये देखो 19 और उसका डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो 38 हो जाएगा, उससे भी आगे ये, तो ये हो गया और ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए डैश हो गया, बी डैश हो गया। थोड़ा और लिख लेना, ये डिस्टेंस लिख देना, थोड़ा सा टीचर लोग और इम्प्रेस होता है और अच्छा नंबर देता है। एक को नंबर कटना नहीं चाहिए, वैसा बनाओ कि 100 में 100 लेकर आओ। ठीक है, कंपटीशंस में भी बैठो तो वैसा कि पूरा क्वेश्चन फोड़ डालो। ओके, कनकेव मिरर, फिर बोला है कनकेव मिरर। देखो मिरर बोला ऐसा छोटा मोटा एक मिरर बना दो, अपने मन से थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने में और अच्छा होता है। कनकेव मिरर बना लिए, बोल। अब बात आता है कनकेव मिरर। A concave mirror from a erect image of an object placed at a distance of the 10 सेंटीमीटर। इमेज बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है। तो इरेक्ट बन रहा है तो क्लियर बात है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा होगा, ऐसे बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा +10 सेंटीमीटर हो जाएगा। फ्रॉम द इट द साइज ऑफ द इमेज इज डबल, द साइज ऑफ द इमेज इज डबल डैट ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि साइज ऑफ जो इमेज है वो डबल है साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का। पढ़ो अच्छा से, क्वेश्चन क्या दिया है कि द साइज ऑफ इमेज इज डबल द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रेंज नॉट उससे डबल। वेयर इज द फॉर्म, मतलब ये कहाँ बनेगा, और क्वेश्चन में कहाँ बनेगा दिया है क्या। अ कनकेव मिरर फ्रॉम एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ओके सॉरी गलती हो गया यहाँ पर, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड दिया है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, तो ऑब्जेक्ट यानी U = कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ बनेगा ये बताना है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, सब में ज़्यादा दिमाग मतलब। मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला HI/H0 और यहाँ पर -V/U। चलो HI का वैल्यू दिया है क्या, नहीं दिया तो है 2H0। अब ये वैल्यू तुम खुद से बताओ, माइनस लेगा कि प्लस लेगा, पहले एक चीज़ अच्छा से समझोगे तब जाके क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चंस में बोला है कि द साइज ऑफ द इमेज इज डबल ऑफ द ऑब्जेक्ट, और इमेज कैसा बन रहा है, तो इमेज बन रहा है इरेक्ट बन रहा है, यानी ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस में होगा। ठीक है, तो ये H0, ये क्या हो जाएगा -V बाई क्या हो जाएगा U का वैल्यू कितना दिया है -10। ठीक है, यहाँ से माइनस कैंसिल, ओके, H0 से H0 कैंसिल, ये जाके इधर इंटू हो जाएगा, तो V = कितना आ जाएगा
20 सेंटीमीटर। ये तो हलवा था, आसान था क्वेश्चन। अब एफ पूछेगा तो एफ हम नहीं बताएंगे, एफ तुम करके क्वेश्चंस को आंसर को कमेंट करोगे 1/f = 1/v + 1/u जरूर करोगे, एकदम जरूर कमेंट करो कि क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ठीक है, एकदम करो, उससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, और रे डायग्राम तो बना लोगे, रे डायग्राम बना लोगे ना। ये क्या बनना, फोकस, ये बनना सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रख लेना। देखो ये वैल्यू कितना, ऑब्जेक्ट कितना है 10 सेंटीमीटर, और फोकस यहाँ से निकालना, और उसके बाद क्वेश्चंस को बनाकर देखो घर पर ट्राई करो, एंजॉय करो थोड़ा। आगे हम लोग आ जाते हैं। अगला क्या दिया, कैन अ कनकेव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? नो। ये पिछला क्लास का आ रहा है पढ़ाई, पिछला क्लास का, यानी कि कन्वेक्स मिरर बोला है, सॉरी कन्वेक्स मिरर, कैन अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट? नो, क्योंकि ये हमेशा इमेज इधर बनाता है, छोटा बनाए बड़ा बनाए या जो भी है, हमेशा तो डिमिनिश्ड होता है, बड़ा बनाने का चांस ही नहीं रहता है, बड़ा भी हम नहीं बनाएंगे, हमेशा डिमिनिश्ड होता है। यही तो फायदा है, इसीलिए इसको हम लोग रेयर व्यू में यूज करते हैं। रेयर व्यू मतलब गाड़ी का साइड मिरर, इसके बारे में यूजेज बताएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, और ये एनसीईआरटी का अच्छा क्वेश्चंस भी है। ठीक है, आगे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, पहले जैसा बोले मिरर पहले बना लो, कन्फ्यूजन होगा ही। क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत क्या होता है, तुम मिरर बनाते नहीं हो, थोड़ा हाथ चलाते नहीं हो, हाथ चलाया करो। कनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, अब की बार रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। अब तुम बोलोगे प्लस होगा कि माइनस होगा, बोलो। ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसी से दूरी जिससे ये स्फीयर बना हुआ है उसका रेडियस को इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। याद आ गया से, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, इधर x, इधर x डैश, इधर x, इधर x डैश, इधर y, और नीचे क्या हो जाएगा y डैश। और x डैश में डिस्टेंस जो भी लेते हैं किसमें लेते हैं, माइनस। ओके, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देना, तो तुम कुछ करो मत, पहले फोकस निकालो, आगे पढ़ोगे मत क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, 2f = क्या होता है, r = 2f ही होता है ना, r = 2f माइनस 16 सेंटीमीटर, यानी कि कट गया, यानी f = हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। तो पहले तो हम फोकस निकाल लें, अब आगे पढ़ेंगे भी क्वेश्चन और देखेंगे भी क्या बोल रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। ठीक है, और भी दिया था क्या, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, तो 12 सेंटीमीटर, तो माइनस लगा देना, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो दिया था उससे क्वेश्चंस को अब देन एंजॉय करने का। अब बोला कि फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, क्या है, हलवा है। चलो इसको शॉर्टकट ट्रिक से हम निकालेंगे। देखो अब ऐसे हम नहीं करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u, इसी फार्मूला का शॉर्टकट ट्रिक है और कुछ नहीं। देखो हम क्या करेंगे ना, इसको फार्मूला का शॉर्टकट ट्रिक बनाते हैं, इसको उठा के इधर, तो 1/v, इसको उठा के इधर लगा, तो 1/f - 1/, क्या हो जाएगा, u। 1/v = एलसीएम लेंगे तो f × क्या हो जाएगा, u, ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो u माइनस क्या हो जाएगा, f। यानी कि इसको उलट दिया जाए तो v = u × f/u माइनस क्या हो जाएगा, f। ये शॉर्टकट ट्रिक है, अब इसमें तुम बैठा लो, अभी ये तुमको इतना प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा, फटाक आंसर आ जाएगा। चलो डाल कर देख लेते हैं क्या ये शॉर्टकट ट्रिक काम कर रहा है, 100% काम करेगा। क्या हो जाएगा, -12 × फोकल लेंथ कितना दिया है, -8। ओके, ये कितना दिया है, -12 -8। चलो ठीक है, इंटू मत करना, इंटू करोगे माइनस काट दो, बोले इंटू मत करने लगना, वो बच्चा करता है सब, बच्चा जैसा ज़्यादा मत लगाओ। -12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 8, कितना हो जाएगा, 12 × क्या हो जाएगा, 8। थोड़ा सा बनना है जीनियस, ये हो जाएगा -4, यहाँ से काट दो, 4 3 जा, यानी कि -24 क्या चीज़, सेंटीमीटर। तुम ऐसे में निकाल के देख लेना, वही आएगा, वही आएगा, एकदम सेम टू सेम। अब आगे का जो कहानी है वो तुम समझ गए हो, आगे कहानी करोगे। मैग्निफिकेशंस पूछे तो मैग्निफिकेशंस बताना, कैसे बताओगे, -v/u वाला, क्योंकि hi/h0 वाला मत लगाना, क्योंकि वहाँ पर कुछ नहीं वैल्यू दिया, NiHi का नहीं। तो ये -v का वैल्यू कितना दिया है, -24, और u का वैल्यू कितना दिया है, u का वैल्यू दिया है सर -12। ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि इमेज कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, साथ ही साथ कैसा बनेगा, रियल बनेगा,
रियल बनेगा तो क्लियर बात है कि इन फ्रंट द मिरर बनेगा, और कैसा बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। तो ये सब सोचना, तुम जितना अच्छा सोचो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। क्वेश्चंस तुम्हारा है, खुद का है, जितना बनो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ हाइट 2 cm is placed at a distance of a 15 cm of a concave mirror of a focal length 10 cm. Draw a scale diagram of the length of the image. ये भी आसान है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दे दिया है, चलो हम लिख देते हैं और इसका आंसर भी तुम भी बनाओगे। एट अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट का भी डिस्टेंस दे दिया, कितना 15 सेंटीमीटर। ये हमेशा किस में लेना है, माइनस में, तो माइनस में लिख लो। u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। ऑफ अ फोकल लेंथ कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर। अब पहले तो देख लो कि इसमें मिरर कौन लिया, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव इधर होता है, कन्वेक्स का पॉजिटिव, तब फोकल लेंथ यहाँ माइनस लगेगा। अब तो बता दोगे ना, रे डायग्राम भी बना लोगे, बनाना सिखा दिए। हम एक चाहते हैं कि क्वेश्चंस अपने से भी लेंगे, वो लेंगे क्वेश्चंस। पहले एक और क्वेश्चंस देखो। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से 20 सेंटीमीटर का दूरी पर है। यू इक्वल टू कितना दिया है, -24 सेंटीमीटर। और बोला कौन सा मिरर, कनकेव मिरर। तो ये लो कनकेव मिरर, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इट्स इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इमेज इज इन्वर्टेड एंड डबल द साइज ऑफ द क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। यानी HI इक्वल टू -2 H0। क्यों, देखो अभी बताए थे, ये क्वेश्चंस अभी बनाए थे, इसीलिए हम थोड़ा सा तुमको याद दिलाते हैं। ये सब अपने से क्वेश्चंस को थोड़ा समझो, ये याद करो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखो क्या दिया था, द साइज ऑफ द इमेज इज डबल ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेकिन इस केस में इमेज कैसा दिया था, इरेक्ट दिया था, इरेक्ट दिया था, तो इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लिए थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन से बोला क्या है, तो इस क्वेश्चन से बोला है कि इन्वर्टेड बोला है। तो इन्वर्टेड देखो यहाँ पर क्या बोला, इन्वर्टेड, तो इसीलिए इस टाइम को हम लोग क्या लिए हैं, माइनस लिए हैं। और आगे का पोजीशन से तुमको समझ में आ गया कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। और कुछ दिया है, नो, ऑफ द ऑब्जेक्ट फाइंड द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ द, पहले पोजीशन बता दो। चलो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या होता है, HI बाई क्या हो जाएगा, H0 और -V बाई क्या हो जाएगा, U। अब हम बनाने वाले हैं नहीं। HI का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 H0, और ये H0 -V का वैल्यू कितना दिया है नहीं पता है, वही तो चाहिए। अब इन साइन मत डालना, बार बार बोल रहे हैं, जो वैल्यू पता हो उसका साइन डालो, जो नहीं पता है कोई मतलब नहीं, तुमको उससे मतलब ही नहीं है। -5 कैंसिल, H0 कैंसिल, और ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब V इक्वल टू -48 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को थोड़ा सोचोगे अच्छा से। अब फोकस पूछे तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U का फार्मूला लगा दोगे। आज से न्यूमेरिकल स्टूडेंट आउट होना नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो दिन अच्छा से तुम देखे नहीं हो, पढ़े नहीं हो, अच्छा से वीडियो को देखोगे तो मज़ा आएगा। V का वैल्यू कितना आ गया, -48 आ गया, और U का वैल्यू कितना दिया है, तो -24 दिया है। इस क्वेश्चन को बनाए थे इसी टाइप का, इसीलिए तो नहीं बनाएंगे, कंप्लीट करोगे, ठीक है, बातें को याद रखोगे। चलो हम एक क्वेश्चंस दे देते हैं कि थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चंस अपने से, कि थोड़ा सा उस क्वेश्चंस को करो। पूरा जो बना कर भी आया था उस क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चंस को करना। 9 नंबर शायद क्वेश्चन होगा। क्वेश्चंस क्या दिया, इफ या इफ मत लिखो, लिखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज placed, object is placed in front of concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर। When an object is placed in front of the concave mirror of
द फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड formed an real image of magnifications 2. Then find VU, ये दोनों को बताना है, ठीक है। चलो ट्राई करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, पहले पॉज करो, अच्छा से इसको ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर कंसेप्ट समझोगे तो बना दोगे, नहीं तो दिक्कत होगा, उसका तो हम बनाएंगे, ठीक है। पॉज कर लिया, देख लिया, ओके। तो हम बनाते हैं। बोला कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर, तो पहले तो कनकेव मिरर बना लिया जाए। ऑफ अ फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ इसका कैसा होता है, तो हमेशा सर माइनस, अब तो पढ़ाएं, -20 सेंटीमीटर, ठीक है सर। एंड फॉर्म एन रियल इमेज ऑफ द मैग्निफिकेशन, रियल इमेज बना रहा है, तो रियल इमेज में मैग्निफिकेशन कैसा हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो -2। अब क्वेश्चन से पूछा कि V और U का वैल्यू बताइए, कैसे निकलेगा। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हो जाओ। मैग्निफिकेशन इक्वल टू HI बाई क्या होता है, H0 इक्वल टू माइनस V बाई क्या होता है, U, ठीक है। मैग्निफिकेशन दिया है कितना, -2, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि V इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2U। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, इंजॉय करोगे। देखो अब आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1 क्या हो जाएगा, U। 1/F का वैल्यू कितना दिया है, दिया है हाँ, -20 इक्वल टू 1/V का वैल्यू 2U प्लस 1/U। अच्छा क्वेश्चन दिया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/20 इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 2U। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 1, U से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 2, यानी कि 3 क्या हो जाएगा 2U। क्रॉस इंटू कर देना, इससे इसमें इंटू, तो -2U, और इससे इसमें तो कितना हो जाएगा 20 × 3, 2 से काट देंगे, तो U इक्वल टू 10 बार में कटेगा ना, -30 सेंटीमीटर, -30 सेंटीमीटर। तो V का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 × -30 तो -60 सेंटीमीटर। अब रे डायग्राम पूछे तो रे डायग्राम बना दोगे। रे डायग्राम तो पहले वाला वीडियो में भी बनाना सिखाया, तो इधर भी सिखाया कि ताकि अच्छा लगे, बहुत बढ़िया समझ में आए, ठीक है। हम आगे कंसेप्ट पे चलते हैं। यूजेज ऑफ द मिरर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्लेन मिरर के बारे में पढ़ेंगे। यूज एज द लुकिंग द ग्लास देखने उखने में इसको यूज़ करते हो, अगर बात बोला जाए कभी भी कोई चीज़, जैसे घर में हम लोग का जो ग्लास लग रहा है, नॉर्मल ग्लास जो लग रहा है, वो कैसा होता है, तो वो होता है कैसा, प्लेन मिरर। क्यों, क्योंकि ये सेम साइज़ का बनाता है, जितना बड़ा तुम रहते हो उतना ही बड़ा इमेज दिखाता है। और साथ ही साथ इसमें एक और खासियत है कि ये सेम साइज तो बनाता ही है, सेम डिस्टेंस पे ही बनाता ही है, लेकिन एक क्लियर बात है कि हमेशा इमेज कैसा बनाता है, इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट बनाने की वजह से अब ऐसा नहीं कि उल्टा बना देगा, तुमको सीधा ही बना देगा। तो ये एक फ़ायदा है, इसमें एक फ़ायदा ही है सबसे बड़ा। और सेम साइज बनाएगा, तो जितना बड़ा घर में मिरर लगाते हो उतना बड़ा तुम्हारा फोटो बनता है। फोटो मतलब कि इमेज। यूज इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग पेरियोस्कोप में इसको यूज होता है। रिफ्लेक्टिंग पेरियोस्कोप क्या होता है, एक अलग स्पेशल तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर मिरर लगा के काम किया जाता है, यहाँ पर ऐसे मिरर लगा दिया जाता है, फिर यहाँ से इसका इमेज यहाँ बनता है, फिर यहाँ से ऐसे बनता है, और फिर यहाँ से ऐसे, और फिर ये ऐसे बनकर और यहाँ से इंसान देखता है। मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज बनते बनते यहाँ दिखाई देता है। पिक्चर हम दिखा देते हैं, हो सके तो दिखा देंगे आगे भी। यूज्ड बाय द ऑप्टिशियंस टू प्रोवाइड द फॉल्स डायमेंशंस, फॉल्स नहीं होगा, ठीक है, फ्लैश होगा, ठीक है, फ्लैश या फॉल्स, ठीक है, फॉल्स डायमेंशंस में भी यूज कर सकते हैं। मतलब डायमेंशन टेढ़ा है कि सीधा है, उस केस में भी अगर हमको चेक करना होगा तो ऑप्टिशियन द्वारा कोई चीज़ मतलब टेढ़ा, अब दांते लगाया
या आँख में जो दांत तो छोड़ दो, ऑप्टिशियन मतलब कि आँख के लिए हम जनरली बोलते हैं, तो चलो हम आँख के लिए बात करते हैं। तो ऑप्टिशियन जब भी देखता है तो जैसे प्लेन मिरर में कि तुमको सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं, कभी कभी होता है आदमी को आँख में डिफेक्ट आता है जिसके बारे में ह्यूमन आइज में पढ़ेंगे। तो अभी तक उसको मतलब सही डायमेंशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उस चीज़ में इसको हमको देखने के लिए भी प्लेन मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला आता है कि फॉर अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का हम बात करें, बहुत ही सुंदर मिरर होता है ये भी, यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन अ प्रोजेक्टर्स। प्रोजेक्टर में रिफ्लेक्टर के जैसा यूज़ करता है, या लाइट हाउसेस या हेड लाइट्स, सर्च लाइट, टॉर्च एक्सेट्रा टू ऑब्टेन द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ये एक बहुत बढ़िया रिफ्लेक्टर जैसा काम करता है ऐसे, यानी कि यहाँ पर लाइट रे आता है तो लाइट रे आकर ये रिफ्लेक्टर जैसा थोड़ा सा देखोगे कटोरी जो लगा रहता है तो उसमें हम लोग इसको यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्टर एक बहुत सुंदर अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, यानी कि वहाँ पर लाइट टकरा कर और अच्छा से रिफ्लेक्ट करेगा, बहुत अच्छा ग्लो करेगा, तो इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है रिफ्लेक्टर में। या प्रोजेक्टर लगाता है, प्रोजेक्टर के अंदर भी देखना एक कटोरी लगा रहता है। कटोरी वर्ड इसलिए क्योंकि कनकेव मिरर कटोरी जैसा ही तो होता है, ऐसे ऊपर अंदर की तरफ क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग हो गया, तो इसीलिए वैसा बना रहता है। या हेडलाइट में होता है, या लाइट हाउस में भी रहता है कि ताकि वो लाइट ज़्यादा एक बहुत बढ़िया अच्छा ग्लो करने वाला लाइट दे। यूज एज द सेविंग मिरर। हाँ, सेविंग मिरर में इसको यूज किया जाता है। एंड मेकअप मिरर टू सी द इनलार्ज, इरेक्ट एंड द कैसा इमेज ऑफ द फेस। मतलब हम लोग को दाढ़ी बनाने में या कुछ भी, जैसे कि जब जाते हो कहाँ पर, नाई के पास जाते हो, अब नाई में भी थोड़ा पैसा वाला प्रोफेशनल नाई के पास, लोकल के पास जाओगे तो वही प्लेन मिरर लगा कर रखा है। अब प्रोफेशनल के पास जाओगे तो कनकेव मिरर का इस साइज़ को यूज़ करता है, क्योंकि तुम जानते हो कि जब भी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो ये इमेज जो बनता है, ये जो इमेज बनता है, तो उस केस में ये इमेज कैसा बनता है, तो इनलार्ज बनता है और इरेक्ट बनता है। यही होता था ना, याद है ये भी। तो हम लोग कौन सा केस को यूज़ करते हैं उसमें अगर कोई पूछे तो पोल और फोकस के बीच में, क्योंकि सीधा भी दिखाई देगा। अब यानी कि दाढ़ी में से बाल काट रहे हो तब ऐसा नहीं तुम ही उल्टा दिखाई दो। इसमें एक ही केस ये है जिसमें कि ये इरेक्ट बनाता है और उसके साथ साथ मैग्नीफाइड भी बनाता है, तो ये एक बहुत ही बढ़िया सुंदर केस होता है इस केस में। अब ये नहीं कि इसको फोकस से इधर रख देना, तो उस केस में उल्टा दिखाई देगा। तो इसीलिए तुम बात को अच्छा, हम बोले कि अच्छा प्रोफेशनल नाई के पास जाओगे, सैलून में जाओगे तब तुमको देखने का। Used by a doctors to focus a light on a internal body parts such as the teeth, nose, हम बोले ना दांत में भी ऑप्टिशियंस भी यूज करता है, और थ्रोट, मतलब छोटा से छोटा चीज़, क्योंकि वो लाइट को क्या करता है ना, कन्वर्ज करता है। एक अच्छा होता है, लाइट को कन्वर्ज कर देगा तो एक पॉइंट पर फोकस पर लाइट बहुत ज़्यादा दिखेगा, ब्राइटनेस बढ़ जाएगा तो उसको अच्छा से क्लियर हो दिखेगा, दांत में कोई डिफेक्ट तो नहीं है या इंटरनली नोज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, टोटली लाइट। अब इसे लगा देगा ना पूरा कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर, इतना साफ दिखेगा ना, मज़ा आ जाता है, एंजॉय करता है वो लोग। लार्ज कनकेव मिरर आर यूज एज द फील्ड ऑफ द सोलर एनर्जी टू फोकस द, क्या हो जाएगा, टू फोकस द सन रेज एन ऑब्जेक्ट्स। तो बहुत सब बड़ा जो होता है, बहुत बड़ा इन लार्ज अगर कनकेव मिरर हम लेते हैं तो उसको लाइट को कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर बड़ा सोलर पैनल में लगाया जाता है कि एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लाइट मिले, और ये एक फ़ायदा चीज़ होता है। या इसको कभी कभी सोलर कुकर में भी यूज करते हैं। बहुत सारा है एग्जाम्पल यूज करना सोलर कुकर में। क्यों? क्योंकि सोलर कुकर लाइट को क्या करे, इस पर लाइट पड़े तो सोलर कुकर पर एक जगह लाइट आकर, थोड़ा सोलर कुकर में देखोगे ना तो ऐसे होता है, ऐसे लगाया जाता है इस केस में कि लाइट आए तो इस पर जब भी लाइट आएगा तो एक पॉइंट पर इसको कन्वर्ज करेगा, तो अच्छा से उसमें से बना हुआ जो भोजन है, बॉक्स जैसा रहता है सोलर कुकर, खोलोगे लाइट पड़ेगा, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पर खाना पड़ जाएगा, उस खाना को पका देगा। और अगला आता है फॉर अ कन्वेक्स मिरर, यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर। रेयर व्यू मतलब कि गाड़ी के पीछे का जो बगल का जो साइड मिरर व्यू होता है, साइड मिरर इन द व्हीकल लाइक कार्स, ट्रक्स एंड बसेस टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। अब रीजन्स कभी कभी देखोगे तो एनसीईआरटी में एक सुंदर सा क्वेश्चन है कि गाड़ी के जो रेयर व्यू मिरर होता है उसमें कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। तो बिकॉज रीजन्स अच्छा से पढ़ो, सब चीज़ का आंसर है मेरे पास। बिकॉज इमेज फॉर्म्ड इन अ कन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड, और डिमिनिश्ड होगा, एंड ऑलवेज प्रोड्यूसेस द इरेक्ट इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। सबसे पहला चीज़ कि छोटा इमेज बनाएगा और हमेशा इरेक्ट बनाएगा, तो सीधा। अब ये नहीं कि पीछे गाड़ी दिख रहा है तो गाड़ी उल्टा दिखेगा, गाड़ी हमेशा सीधा दिखेगा। और कैसा दिखेगा, तो
डिमिनिश दिखेगा। तो डिमिनिश दिखने की वजह से ज़्यादा वाइड एरिया को कवर कर पाएगा, यानी कि ज़्यादा दूर। अब देखो जितना ऑब्जेक्ट दूर रहता है ना तो उसके उसमें उतना ही डिमिनिश, यानी कि सबका पिक्चर अच्छा सा आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हो तो ये लाइट ऐसे गया, ये हो गया फोकस, यहाँ पर भेजोगे तो देखो उस केस में ये और छोटा बना है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा थोड़ा बड़ा होने लगता है। तो ये एक बहुत ही सुंदर, हाँ लेकिन एक बात ध्यान देना कि इरेक्ट बनाता है, इरेक्ट तो ज़रूर बनाएगा। यह भी खासियत है, लिखा भी होगा ट्रैफिक बिहाइंड because the image formed by the convex mirror is highly diminished and always produces an erect image। तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। और इरेक्ट इमेज बनाने से इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एम्बुलेंस के ऊपर, एम्बुलेंस का जो सामने वाला जो होता है उसमें एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है। उल्टा क्यों? उल्टा मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये कैसा इमेज दिखाता है, लेफ्ट को राइट हैंड दिखाता है, तो अगर उल्टा लिखा रहेगा तब जाकर उसको सामने वाला जब अपना रियर व्यू मिरर में दिखेगा तो उसका एम्बुलेंस सीधा दिखाई देगा। ये एक मज़ेदार कंसेप्ट होता है। रीजन्स कभी कभी मन में क्वेश्चन आता है क्यों लिखा जाता है रीजन्स, क्योंकि सामने जो साइड में लगाया है इसमें इरेक्ट इमेज बनता है, तो लेफ्ट राइट दिखाई देगा जिसके वजह से एम्बुलेंस लिखा हुआ तो उसको सीधा दिखाई देगा। वहाँ पर ऐसे देखोगे ना, तुम जाकर नॉर्मल पढ़ के देखना, लगे बुझाएगा ही नहीं क्या लिखा हुआ, लेकिन वही जब कन्वेक्स मिरर लगाता हो तब तुमको इजीली दिखाई देगा। यूज एज द रिफ्लेक्टर ऑफ अ स्ट्रीट लाइट बल्ब बिकॉज द डाइवर्ज होता है। कभी कभी स्ट्रीट लाइट में भी इसको यूज़ किया जाता है डाइवर्जिंग के फॉर्म में। कन्वर्जिंग के केस में तो वही यूज़ किया जाएगा डाइवर्जिंग, यानी कि लाइट यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सोर्स होता है जो कि लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो ये एक सुंदर डाइवर्जिंग मिरर है, बहुत ही सुंदर डाइवर्जिंग मिरर है, लाइट लगे को जो भी है अपने पास से डाइवर्ज कर देता है, तो सुंदर होता है डाइवर्जिंग। ठीक है, तो ये चीज़ को अच्छा से समझना है। हम बता दिए, पूरा न्यूमेरिकल्स भी करा दिए, न्यूमेरिकल्स और भी आगे प्रैक्टिस कराएंगे। अगला क्लास में जो है मिरर तो ख़त्म हो गया, मिरर के बाद अब आ जाएगा लेंस, यानी कि रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। तो अगला क्लास भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ा आने वाला है। देन वही हम बोलेंगे बार बार की तरह हमेशा के लिए एंजॉय करो एंड वीडियो को बार बार देखो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्त लोग को भी। देश का तुम भी भला करो, देश का विकास उन लोग को भी करने दो। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।